हमारा जो नया चेयरमैन है प्रदीप लिंगफा, प्रोफेसर प्रदीप लिंगफा सर, और जो वहां का सेक्रेटरी है पारुल मित्तल मैडम, बिकॉज यू आर द कैप्टन ऑफ द शिप, आप लोग इंस्टीट्यूशन का हेड है। अगर यहाँ पे ऐसा ब्लंडर हो रहा है तो देन इट कम्स डाउन टू योर इंटेग्रिटी ऑल्सो। या तो आपको रूल पता नहीं है, या तो आप रूल को जान के भी ऐसा काइंड ऑफ ब्लंडर किया है। और ये मुद्दा को हमको इसी स्टेज में सॉल्व करना है। इसको हम एग्जाम कंप्लीट होने के लिए वेट नहीं करना है। और ये इशू जो है इतना बड़ा ब्लंडर हुआ है, इसको इसी समय में, यही स्टेज में, एट दिस मोमेंट में हमको सॉल्व करना है। The ICFA University Meghalaya admission opens for the year 2025. The university offers programs and courses in full-time campus courses offered under the undergraduate programs are. For postgraduate programs, the courses offered are. For further information and details, visit or contact the ICFA University Meghalaya Shillong campus, Pawaville, near Shillong Law College, Dhanti, Meghalaya. Fee concession to domiciled students of the state of Meghalaya. तो देखा होगा कि यहाँ पे एक एग्जाम हुआ था, अरुणाचल इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन 2025, जो आई थिंक कंडक्ट हुआ था, कौन से डेट में हुआ था, 27 जुलाई, और रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था 30 जुलाई। दैट मीन्स 3 दिन का अंदर में रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। और इसका एडवर्टाइजमेंट से पहले भी हम सबको पता चला है कि इसको देखा जाए तो इसका ये था कि सिलेबस को भी 1 महीना पहले इसको चेंज किया गया था, तो उसमें भी ह्यू एंड क्राई हुआ था। अभी रिक्रूटमेंट, जो रिक्रूटमेंट टेस्ट हुआ है, प्रिलिमिनरी स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन, यहाँ पे बहुत खतरनाक तरीका से यहाँ पे ब्लंडर हुआ है। या तो यहाँ में ये बोल सकता है कि जो एपीपीएससी में जो भी बैठा है, जो नया चेयरमैन है प्रदीप लिंगफा सर, जो इसका सेक्रेटरी है पारुल मित्तल मैडम, और यहाँ पे जितना भी कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन है, या फिर डिफरेंट हायरार्कीज है, क्योंकि यहाँ पे जितना भी आया है सब नया है। जैसे ये एग्जामिनेशन फ्रेश एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ है, वैसा ही ये जो कमीशन में जो भी यहाँ पे हायरार्की में जो भी आया, ये सब फ्रेश है। और ये एग्जामिनेशन भी देखा जाएगा तो इट शुड हैव बीन, ये कंडक्ट होना चाहिए था विद क्लीन स्लेट। लेकिन जिस हिसाब से हमको यहाँ पे रिजल्ट को देखने को मिला है, यहाँ पे लग रहा है कि जो पुराना जो अनफिनिश्ड बिजनेस है, शायद यहाँ पे कंटिन्यूएशन हुआ है। क्योंकि ये जो इशू जो थोड़ा सा टेक्निकल है, इसको शायद बहुत लोग नहीं समझ पाएगा, लेकिन ये बात मैं दावा के साथ मैं कह सकता हूं कि इशू में जो ब्लंडर हुआ है, शायद हम लोग किसी एग्जाम में इतना बड़ा ब्लंडर नहीं देखा है। क्योंकि यहां में ये जो एग्जामिनेशन हुआ है, इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 166 पोस्ट है, जो असिस्टेंट इंजीनियर ए के लिए है, जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स का है। और खास करके यहाँ पे 2 डिपार्टमेंट्स है, एक है सिविल इंजीनियरिंग और दूसरा है एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग। जो सबसे बड़ा ब्लंडर ये दोनों डिपार्टमेंट का जो नंबर ऑफ पोस्ट है यहाँ पे हुआ है। तो 166 पोस्ट में से 136 पोस्ट जो है, ये जो है सिविल इंजीनियरिंग और एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग के लिए रखा गया है। तो टोटल 136 जो है सिविल इंजीनियरिंग के लिए है, लेकिन उसमें से 34 पोस्ट जो है सिविल इंजीनियरिंग प्लस एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए है। तो देखा जाएगा तो यहाँ में ऐसा है कि रिक्रूटमेंट रूल्स के हिसाब से यहाँ पे क्लियरली बोला गया है, अगर किसी ने सिविल इंजीनियरिंग किया, यहाँ पे डिग्री लिया है, या फिर सिविल इंजीनियरिंग का कोई ग्रेजुएट है, तो दे आर एलिजिबल फॉर 7 डिपार्टमेंट्स। तो यहाँ पे 7 डिपार्टमेंट्स ये ऐसा है, एक है पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट PWD, दूसरा है पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग एंड वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट PHE, तीसरा है अर्बन UD, 4th है अर्बन लोकल बॉडीज, 5th है हाइड्रो पावर डेवलपमेंट, 6th है RWD रूरल वर्क डिपार्टमेंट, और 7th है वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट WRD। सिविल इंजीनियरिंग अगर किया है तो ऑटोमेटिकली रिक्रूटमेंट रूल्स के हिसाब से दे आर एलिजिबल फॉर दिस 7 डिपार्टमेंट्स। लेकिन यहाँ पे जो रिजल्ट निकला है, ये 136 पोस्ट का अगेंस्ट में 1224 कैंडिडेट्स सिलेक्ट होना चाहिए था 1:12 रेशियो मेंटेन करके, लेकिन यहाँ पे सिलेक्ट हुआ है 1205 कैंडिडेट्स। और वो 1205 कैंडिडेट में से 362 कैंडिडेट जो है, जो ये बाकी 7 डिपार्टमेंट्स के लिए एलिजिबल है, लेकिन 843 सिविल इंजीनियरिंग जो क्वालिफाइड है,
वो लोग ये 7 डिपार्टमेंट में से 3 डिपार्टमेंट में ये लोग को एक्सक्लूड कर दिया। ये एक्सक्लूजन कैसे हुआ, कोई इसका कुछ भी नोटिफिकेशन नहीं है, इसका कुछ भी ऑफिशियल जस्टिफिकेशन नहीं है, इसका कुछ भी ऑफिशियल ऑर्डर भी नहीं है, लेकिन रिजल्ट में ऐसा दिखाया गया है कि 362 कैंडिडेट जो है इसको इसको वहां पे एलिजिबल कराया है 7 डिपार्टमेंट्स में, लेकिन टोटल नंबर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स उसमें से 843 जो है उसको 7 में से 3 डिपार्टमेंट से एक्सक्लूड कर दिया है। यह सबसे बड़ा ब्लंडर हम लोगों को देखने मिला है। सेकेंड ब्लंडर यह हुआ है कि 362 कैंडिडेट्स जिसको एलिजिबल कराया है सिविल इंजीनियरिंग कैंडिडेट में से एक ही जो एग्जामिनेशन हुआ है और एक ही एग्जामिनेशन का एक ही रिजल्ट निकला है, लेकिन एक ही रिजल्ट में जो नंबर ऑफ जो कैंडिडेट्स है उसका 2 लिस्ट है। दैट मींस जो 362 कैंडिडेट जो ऑलरेडी उसमें लिस्टेड है उसको जो है रिपीट कर दिया है इन द सेकेंड, एक ही लिस्ट में, एक ही ये में दूसरा पेज में उसको रिपीट कर दिया दूसरा कैटेगरी में। दैट मींस यहां पे ऐसा है 362 कैंडिडेट्स जो है ना रिपीटेशन होने का कारण से यहां पे 1:12 रेशियो में जो 362 जो कमी हुआ है ये रिपीट होने का कारण से फ्रेश 362 कैंडिडेट जो है या तो वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से हो सकता है या फिर सिविल इंजीनियरिंग कैंडिडेट से हो सकता है, उन लोगों को डिप्राइव किया गया है। तो दैट मींस यहां पे 843 जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स है उन लोगों को जो ऑलरेडी डिप्राइवेशन तो हुआ ही है, लेकिन 362 कैंडिडेट्स जो है सिविल इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स को रिपीट करने का कारण से फ्रेश 300 कैंडिडेट्स को है यहां पे डिप्राइव कर दिया है। और उसके अलावा सबसे जो मेजर प्रोमिनेंट जो ब्लंडर हमको देखने को यह मिला है कि जो ये जो था रिक्रूटमेंट टेस्ट जो था दिस वाज ओनली ये क्वालिफाइंग एग्जाम, लेकिन इसी क्वालिफाइंग एग्जाम को ये लोग क्या किया है, इसको जो है सेग्रीगेशन कर दिया इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। ये सेग्रीगेशन वाला जो पार्ट है ना ये फाइनल स्टेज में होता है आफ्टर वाइवा। अभी ये जो रिक्रूटमेंट टेस्ट हुआ ये जस्ट प्रीलिम्स एग्जाम था, लेकिन इसके बाद आएगा मेंस एग्जाम द रिटन पार्ट, उसके बाद आएगा वाइवा। सेग्रीगेशन ऑलवेज हैपेंस एट द एंड ऑफ द वाइवा स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन, लेकिन ये लोग जो है सेग्रीगेशन शुरू में कर दिया। और यहां में चौथा पॉइंट हम लोग को जो देखने को मिला है जो 1:12 रेशियो जहां पे ओवरऑल रेशियो मेंटेन किया गया है, यहां पे ऐसा है नंबर ऑफ पोस्ट जो है 166 है। तो 1:12 रेशियो जो है ऑलरेडी वो लोग का खुद का गाइडलाइन में भी है, वो लोग का खुद का एडवर्टाइजमेंट में है, उसका जो है अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन मैनुअल ऑफ कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन 2024 में रूल नंबर 16 में क्लियरली लिखा है ये जो क्वालिफाइंग एग्जाम में जो है रेशियो जो 1:12 रेशियो मेंटेन किया जाता है, लेकिन 1:12 रेशियो का हिसाब से इफ देयर आर 166 पोस्ट है उसका 12 टाइम्स कितना होगा 1992 कैंडिडेट्स, लेकिन इसमें कितना नंबर ऑफ कैंडिडेट्स यहां पे ये इंक्लूड किया है 1900 आई थिंक 47। तो दैट मींस यहां पे 45 स्टूडेंट्स को ऑलरेडी एक्सक्लूड किया है। तो कुल मिला के 362 यहां पे ऑलरेडी डबल लिस्टिंग होने का कारण से फ्रेश 362 को यहां पे डिप्राइव किया है। सेकेंडली यहां पे 45 स्टूडेंट जो ऑलरेडी कम है, तो कुल मिला के 362 प्लस 45 स्टूडेंट्स इट्स अप्रोक्सीमेटली अराउंड 407 फ्रेश कैंडिडेट यहां पे डिप्राइव हुआ है। तो आई थिंक ये जो एग्जामिनेशन जो है ए सिविल 2022 का जो एग्जाम था उसको रिकंडक्ट किया है अंडर द नोमेनक्लेचर ऑफ अरुणाचल इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन का नाम से दोबारा रिकंडक्ट किया है। और ये एग्जामिनेशन में इतना सीरियस ब्लंडर हुआ है और यहां तक सिर्फ नहीं रुका है, ये लोग जो है सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का भी दो कट ऑफ मार्क्स रखा है। एक कट ऑफ मार्क्स रखा है यहां पे ये जो है जो क्वालिफाई करने के लिए ओवरऑल क्वालिफाई करने के लिए, और दूसरा कट ऑफ मार्क्स रखा है ये जो है जो 7 डिपार्टमेंट्स है सब में एलिजिबल होने के लिए। ये किस बेसिस में रखा है देयर इज नो एक्सप्लेनेशन। यहां पे ना तो रिक्रूटमेंट रूल्स में ऐसा कुछ मेंशन है, ना तो एपीपीएससी कंडक्ट ऑफ मैनुअल ऑफ कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन 2004 में कहीं में मेंशन है, ना तो एडवर्टाइजमेंट में मेंशन है, ना तो कोई कोरिजिनल निकला है, ना तो कोई ऑर्डर आया है।
तो इसको लेके आज हम एक्चुअली यहाँ पे बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को इन अ वेरी शॉर्ट टाइम सबको बुलाया था, और बहुत लोग आउट ऑफ स्टेशन भी है, और यहाँ पे 843 स्टूडेंट्स या फिर जितना भी जो जो सिलेक्ट हुआ है वो लोग अभी पढ़ाई में लगा हुआ है, क्योंकि ये लोग का जो ड्यूरेशन है देखा जाने से प्रीलिम्स और मेंस का बीच में मिनिमम 2 मंथ्स का गैप दिया जाता है, लेकिन ये पर्टिकुलर एग्जाम में यहाँ में सिर्फ 35 डेज दिया है, और अभी शायद ये लोग के पास 30 डेज भी नहीं है। तो इतना कम समय में अभी आप सोच के देखो, ये लोग का साथ जो ग्रीवेंसेस हुआ है, जो एग्रीव हुआ है, अभी इतना कम समय में कैसे करके इसको रिजॉल्व करेगा। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लंडर्स जो हमने अभी तक कोई भी एपीपीएससी जो एग्जाम कंडक्ट किया है। इसलिए मैं ये सीधा हमारा जो नया चेयरमैन है प्रदीप लिंगफा, प्रोफेसर प्रदीप लिंगफा सर, और जो वहां का सेक्रेटरी है पारुल मित्तल मैडम, बिकॉज यू आर द कैप्टन ऑफ द शिप, आप लोग इंस्टीट्यूशन का हेड है। अगर यहाँ पे ऐसा ब्लंडर हो रहा है तो देन इट कम्स डाउन टू योर इंटेग्रिटी ऑल्सो। या तो आपको रूल पता नहीं है, या तो आप रूल को जानबूझ के जान के भी ऐसा काइंड ऑफ ब्लंडर किया है। और ये एग्जाम में इतना पोटेंशियल है, इतना पोटेंशियल है कि कल को कोई भी यहाँ पे पिटीशन मारेगा तो दिस एग्जाम हैज द पोटेंशियल टू बी ड्रैग फॉर द नेक्स्ट 10 years। इसको नेक्स्ट 10 years तक भी इसको ड्रैग कर सकता है। लेकिन हम नहीं चाहता है कि एग्जामिनेशन जो ऑलरेडी इतना लेट हो चुका है इसको फर्दर ड्रैग हो। तो इसलिए मीडिया फ्रेंड्स लोग का आप लोग का बीच में आने का रीजन ये है, हम लोग का आपस में डिस्कशन हुआ है, और हमने हमारा मैं तादाद नालो, मैं खुद एक एस्पिरेंट तो नहीं हूं, लेकिन मैं एपीपीएससी पेपर लीकेज का जो मूवमेंट था उसका मैं एक अहम हिस्सा रह चुका हूं, अभी भी है। इनफैक्ट यही एग्जाम था जहां में हम ग्यामर पादंग सर को फर्स्ट टाइम हम उससे मुलाकात किया था, उसका साथ में जुड़ा था। लेकिन आज जो एग्जाम में उन्होंने खुलासा किया उसमें थॉमस गादू का नाम फर्स्ट टाइम जब निकला, अखिलेश यादव का जब नाम फर्स्ट टाइम निकला, जहां पे तंजंग गादो, तमा सारो, तके जरंगा सबका नाम निकला, जहां से जितना भी जो ये जो पेपर लीकेज का जो भी नेक्सस है, जहां से खुलासा हुआ, आज उसी एग्जामिनेशन में ऐसा ब्लंडर होना, ये बहुत दुख का बात है। और आई थिंक दिस इज सीरियसली कंडेमनेबल। और अगर यहाँ पे, क्योंकि ये जो है टेक्निकल एग्जाम है, और जितना मुझे पता है जो हमारा चेयरमैन है प्रोफेसर प्रदीप लिंगफा सर, ही हिमसेल्फ इज अ प्रोफेसर इन नेरिस्ट, और वो खुद एक टेक्निकल बैकग्राउंड से है। तो ऐसा टाइप का ब्लंडर करना, आई थिंक ये ब्लंडर जो है क्लास 12 का या फिर कोई फ्रेश ग्रेजुएट लोग भी इसको क्लियरली देख सकता है। और जितना भी अरुणाचल का जितना भी जनता है, आप लोग ये मत सोचो कि हर वक्त कुछ ना कुछ इशू लेके पहुंच जाता है, कुछ ना कुछ यहाँ पे ग्रीवेंसेस लेके पहुंच जाता है, ये नहीं है। देयर इज अ ब्लंडर हियर एंड दिस इज अ मोनुमेंटल ब्लंडर। ये नॉर्मल ब्लंडर नहीं है। अगर ये ब्लंडर हुआ, ये एग्जाम जो है, अगर कल को कोई इसको लीगली कोई पिटीशन करेगा, ये 10 साल तक भी ड्रैग हो सकता है। और इसी ये ड्रैग करने के चक्कर में जो एग्जाम लिख रहा है, जो प्रिपेयर कर रहा है, जो ऑलरेडी वहां पे एग्जाम के लिए बैठा हुआ है, एवरीबडी विल बी एट द रिसीविंग एंड। सबका लॉस होगा, सबका डैमेज होगा। तो इसलिए आज यहाँ में आने का रीजन ये था, हम लोग का बीच में डिस्कशन हुआ है, और हमारा अरुणाचल फ्रंटियर ट्राइबल फ्रंट ने हमने एग्रीव एक्सपीरियंस का बिहाफ में हम एक कॉम्प्रिहेंसिव रिप्रेजेंटेशन हम रेडी कर रहा है, ड्राफ्ट कर रहा है। या तो आज हम सबमिट करेगा या तो कल करेगा, लेकिन विद इन टुडे और टुमारो हम लोग सबमिट करेगा। और हम उम्मीद करता है कि एपीपीएससी ये इशू को बहुत सीरियसली लेगा। और हम स्टूडेंट्स का तरफ से भी हम एक्चुअली ऑफिस में भी गया था, लेकिन वहां में जाके पता चलता है कि एक भी वहां पे ऑफिसर या फिर कोई भी स्टाफ नहीं है। तो इसलिए जो भी अपडेट है आप सबको बताया जाएगा। 7 अगस्त 11 AM आईजी पार्क में कंसर्न एस्पिरेंट्स लोग आप लोग आइए, जिसका सिलेक्ट नहीं हुआ है आप लोग भी आइए, जिसका सिलेक्ट हुआ है लेकिन जो 843 जो सिविल एस्पिरेंट्स है जो वहां पे इंक्लूड नहीं हो पा रहा है, 7 डिपार्टमेंट्स में एलिजिबल नहीं हो पा रहा है, आप लोग आइए। उसके बाद बाकी जितना भी है, जो पेरेंट्स है, गार्जियन है, जो एस्पिरेंट्स है जिसका अभी प्रिपरेशन में, क्योंकि 30 डेज भी नहीं बचा है, वो लोग अभी सब पढ़ाई में लगा हुआ है, अभी वो नहीं आ सक रहा है, उसका बिहाफ में पेरेंट्स लोग आइए, गार्जियन लोग आइए। और ये मुद्दा को हमको इसी स्टेज में सॉल्व करना है। इसको हम एग्जाम कंप्लीट होने के लिए वेट नहीं करना है। और ये इशू जो है इतना बड़ा ब्लंडर हुआ है, इसको इसी समय में, यही स्टेज में, एट दिस
मोमेंट में हमको सॉल्व करना है, जिसमें आप सबका पार्टिसिपेशन का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।